हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ कुछ ज़बरदस्त और नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों देखिए, हम लोग ने लास्ट टाइम पे इस क्लास को स्टार्ट किया था और इस क्लास में करीब हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर सेट को लगा रहे हैं। ये क्लास रोज़ाना रात को 9 बजे रहती है। एग्ज़ाम का डेट देखिए 07/10/2024 और शिफ्ट नंबर 2 रहने वाली है। काउंटिंग के हिसाब से हम सेट नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। और एक ज़रूरी चीज़ बेटा, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बच व्यूअर्स देख तो रहे हैं लेकिन कोई भी लाइक नहीं कर रहा है यार। एटलीस्ट कम से कम हम अपनी मेहनत का सिर्फ इतना कहते हैं कि आप सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। आप नहीं करते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है कि इतना मेहनत करके वीडियो बनाया और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बच्चों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। बड़ा मन को बड़ा धक्का सा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ही वॉज एक्यूज टू अ साइबर क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस गिवन टू द कोर्ट। देखिए, मैंने आपको प्रपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया था, आपको क्या बताया था कि कभी भी एक्यूड वर्ड आए, एक्यूड के साथ में टू और टू नहीं आता, एक्विटेड के साथ में आता है हमेशा ऑफ। दोष से मुक्त कर देना, आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए बेटा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है और इसमें पहले देख लेते हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग। ये स्पेलिंग करेक्ट है, एक्लेडेड की, मायरेट की स्पेलिंग करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग गलत है। एक्सप्लेनेशन में ना यहाँ पर ये आई नहीं आता, ये वाला आई नहीं आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रपोजल सही है। अच्छा, सबके मीनिंग देख लेते हैं। प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव होता है और एक्सप्लेनेशन का किसी का मतलब क्या करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन करना। मायरेट का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, अनलिमिटेड हो। और एक्लॉडेड का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। आपको एंटीनिम आपको बताना है। न्यू सिलेबस ऑफ द फाइनल सेमेस्टर ऑफ एमबीए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो देखेंगे यहाँ पर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन, है ना। प्रॉब्लमेटिक का मतलब परेशान करने वाला। ईजी मतलब आसान। तो देखो, डिफ़िकल्ट का ऑटोमेटिकली हमको आंसर मिल रहा है कि ईजी होना चाहिए। अच्छा, परप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, उलझाने वाली हो, पजल्ड हो, है ना। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। कठोर का मतलब क्या होता है, हार्ड। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या बोल रहा है, लीफ एरिक्शन इज अ विकिंग्स believed to have sailed from the Greenland to the Vinland, and Vinland is now thought to be the northern tip of the Canada Newfoundland island, where Dash found evidence of the erections in the 1996। देखिए, लीफ एरिक्शन क्या थे, विंकिंग्स। विंकिंग्स का मतलब क्या हो गया, विनलैंड के रहने वाले लोग थे, है ना। ये क्या होते हैं, समुद्र में खोज करने वाले, समुद्र में खोज करने वाले होते हैं। जो समुद्री खोज करता होता है वो कैलीग्राफर नहीं होता। कैलीग्राफर तो गुड हैंड राइटिंग वाला होता है। एस्ट्रोनोमर वो जो अंतरिक्ष में देखता है। एक्सप्लोरर का मतलब होता है खोज करता। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्ड एक्सप्लोरर। खोज करता थे और उनका मानना ये था कि उन्होंने ग्रीनलैंड से विनलैंड तक उन्होंने समुद्री यात्रा की। और अब जो ग्रीनलैंड है उसको कनाडा का नॉर्थ टिप माना जाता है और ये सबसे नया आइलैंड माना गया है। वेयर अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। वहाँ पर कौन आ गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आ गए हैं, जो क्या करते हैं, एविडेंस ढूंढ रहे हैं। एरिक्शंस डैश सेटलमेंट्स। जो एरिक्शन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, बस्ती। तो एरिक्शन लोगों की जो बस्ती थी, जो बसी हुई है वहाँ पर, उसको ढूंढ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, जो सारे वर्ड्स और सारे सेंटेंसेस को प्रॉपरली मैच कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ। लाइफ इज कलेक्शन ऑफ द एफीमरल मूवमेंट। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और इसका जो सही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4 लगेगा। एफीमरल का मतलब क्या होता है कि जो कुछ समय तक रहे, पल भर रहे, ट्रांजिएंट रहे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। इट हैज़ बीन नोटिस दैट द अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट ही इज एडमायर्ड। अक्रॉस ऑल हिज फॉल्ट, देखिए ये माना गया है कि उसकी कई सारी गलती होने के बावजूद भी उसको प्रशंसा मिली। तो अक्रॉस नहीं बेटा, यहाँ पे प्रीपोजिशनल एरर आ रही है। यहाँ तो या तो आप डेस्पाइट लगा दीजिए या आप लगा दीजिए एन स्पाइट ऑफ। दोनों का मतलब क्या होता है, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है,
के बजाय। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका जो आंसर लगेगा बेटा कौन सा लगाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 लग जाएगा। 7 पर आते हैं। 7 पे बेटा ईडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है। द सिचुएशन इज आउट ऑफ हैंड सो द मैनेजर कॉल्ड द पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प। सिचुएशन क्या है, हाथ से निकली जा रही है, इसलिए मैनेजर ने पुलिस स्टेशन कॉल किया मदद के लिए। तो आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है, कोई परिस्थिति हमारे काबू से बाहर हो जाना, टू बी अनकंट्रोल्ड, हाथ से निकल जाना, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 पर दोबारा से आपसे क्या पूछा गया है, मुहावरा पूछा गया है, ईडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है। दिस इज गोइंग टू बी द ओवरवेलमिंग फॉर यू एज यू हैव टेकन ऑन वर्क बियॉन्ड द कैपेबिलिटी। कोई काम अपनी क्षमता से अधिक किसी काम को ले लेना। अपनी क्षमता से अधिक अगर किसी काम को लेंगे तो क्या बोलेंगे, देखते हैं। कॉल्ड इट अ डे, स्टॉप वर्किंग, मतलब काम करना बंद कर देना। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट, ठीक है। और बाइटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ज़रूरत से ज़्यादा किसी काम को ले लेना। सो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर है। और पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टालना, अवॉइड करना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर फाइनल आंसर। इट इज़ गुड फॉर अस। ओके, let's see another thing. Here we have question number 9. She is studying the medicines at the university to become a doctor. अब आपको इसके अंदर एक एरर ढूंढनी है। मैं आपको बताऊं, एक ना एक क्वेश्चन आर्टिकल बेस्ड एरर का ज़रूर आता है। मेडिशन दवाई है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे ये दा का यूज़ नहीं होना चाहिए, या अननेसेसरी दिया हुआ है यूज़, इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। स्टडिंग द मेडिशंस नहीं, स्टडिंग मेडिशन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइड सीरियल ऑफ इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री वाज ब्रॉडकास्टेड 20 ईयर्स एगो। 20 साल पहले भारतीय सिनेमा का सबसे ज़्यादा डरावना सीरियल टेलीकास्ट किया था। हॉरिफाइड, मोस्ट हॉरिफाइड। देखिए यहाँ पर अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हॉरिफाइड नहीं बनेगा, मोस्ट हॉरिफाइंग बनेगा सीरियल, डरा देने वाला, भयानक डरावना सा सीरियल। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11 में हमसे पूछा गया है सिनोनिम आपको बताना है। वर्ड है फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी के संग में क्या हो जाना, मिक्स हो जाना, मिलान हो जाना। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, कोई भी भोजन बनाते हैं हम लोग, खाना बनाते हैं तो खाने की जो सामग्री होती है वो इंटीग्रेंट होती है। ब्लेंड का मतलब होता है किसी में घुलना मिलना या मिलाना। ग्लाइड का मतलब क्या होता है, स्लिप हो जाना, फिसल जाना। और ग्राइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या कर देना, ग्नैश, यानी कि पीसना किसी चीज़ को। अभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है देखेंगे। बैकअप योर, अच्छा 12 वाला बेटा फ्रेजल वर्ब का चैप्टर आ गया है, ठीक है। अब ये क्लास के अंदर मैं फाइल में डिस्ट्रीब्यूट की है फ्रेजल वर्ब वाली, तो इसको भी याद करना पड़ेगा बेटा, रास्ता नहीं है कोई, मतलब अब तो सब कुछ ही पूछ रहे हैं। अब फ्रेजल वर्ब का एक अलग से क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर MTS के अंदर, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। बैकअप योर एसेंशियल फाइल, टेक्नोलॉजी इज ओनली समटाइम रिलायबल। बैकअप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्टोर बना के रखना, तो सही है। बैकअप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक वर्ड आया है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टोरेज करके रखना, तो ये ठीक है, यहाँ पर फाइल का बैकअप करके रखना चाहिए। प्लीज़ टर्न अप द हीटर, द वेदर इज टू कोल्ड। यहाँ पर वर्ड आया टर्न अप। अब टर्न अप का मीनिंग क्या होता है, टर्न अप का मीनिंग होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, तो हीटर को ऑन कर देना, हीटर को चालू कर देना। पुष्पा केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अचानक किसी से मुलाकात हो जाना। टू मीट समवन सडनली, मीट समवन सडनली, अचानक किसी चीज़ से मुलाकात हो जाना। देखिए पुष्पा सडनली बोला गया है, पुष्पा केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो इन एल्बम एंड आस्क्ड मी टू रिकॉग्नाइज द फेस। पुष्पा एक पुराने फोटो से, उसको अचानक से एक पुराना एल्बम में फ़ोटो मिला और मुझसे पूछा उसने कि इसको पहचानो। प्लीज़ सजेस्ट मी सम टिप्स टू गिव आउट नर्वस। कृपया करके मुझे कुछ टिप्स दें जिससे मैं अपनी नर्वस को भुला सकूं। तो गिव आउट का मतलब होता है बाहर फेंक देना, तो गेट आउट का मतलब होता है बाहर कर देना, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 वर्ड हो सकते हैं, या तो हो सकता है गेट ओवर, नर्वस से उभरना,
या एक और मीनिंग आप लगा सकते हो गेट रिड ऑफ, नर्वस से छुटकारा पाना। तो ये दो इसके आंसर हो सकते हैं, आप इनमें से कोई भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए इनकरेक्ट स्पेलिंग पे आना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। एलिगेंट की स्पेलिंग सही है। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, जो मन को मतलब भा जाए, अट्रैक्टिव। एलिगेंट का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा प्रभाव होना, प्रभावी होना। और डिफेक्टिव की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सही स्पेलिंग ये हो जाएगी हमारी TIVE। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़, ये नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब आपने एक चीज़ समझी यहाँ पर कि डिफेक्टिव की स्पेलिंग में कैसे क्या करना है, ये हमने देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मैं इसी तरह का कंटेंट आपके सामने लाता रहूं। एटलीस्ट जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो क्लास में तो बोलते हैं कि सर वीडियो लाइए, हमको देखना है, करना है, और फिर जब वीडियो आने लगते हैं तो ना देखते हैं ना कुछ करते हैं, फिर क्या मतलब निकल रहा है मेरा। इससे तो फिर ऑफलाइन में जो आपकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है वो बेटर चल रही है फिर तो, है ना। ये मैं किस लिए भेज रहा हूँ आपको, इसलिए तो भेज रहा हूँ कि जिससे आप रिवीजन कर आए एटलीस्ट क्लास के अंदर। अब देखो 7 सेट हो गए, आपको मालूम है इन 7 सेट में से कोई एक सेट आपको मिलने वाला है, तो रिवीजन करो ना। कब करोगे बेटा, कब जागोगे, एग्ज़ाम सिर पर है। अब बस ऐसे ही सोच लिया है कि बस हो जाएगा, बैठ कर मेरा पेपर निकल जाएगा, तो तुम फिर बैठे ही रहो, फिर 5 साल पंचवर्षीय योजना बनाओ फिर तो, है ना, 5 ईयर प्लान खेलो। और इसी साल एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है आपके पास में। दिस सेंटेंसेस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग। मल्टीपल मीनिंग का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे अर्थ होना। कुड यू प्लीज स्पेसिफाई व्हाट इज मीन, क्या आप उसको बता सकते हैं इसका क्या स्पेसिफिक मीनिंग है। तो मल्टीपल मीनिंग का आपको इनमें से एक वर्ड लगाना है जो मल्टीपल मीनिंग को बताए। अच्छा, एमोरफस का मतलब होता है शेपलेस, जिसका आकार नहीं हो। हेट्रोजीनिया, डिफरेंट, जो क्या हो, डिफरेंट नेचर के हों, अलग अलग नेचर के हों। अच्छा, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम नेचर, जिसमें क्या हो, व्यक्ति का सेम नेचर के हो। एम्बिगियस का मतलब होता है कोई चीज़ के क्या हो, मल्टीपल मीनिंग हो और उसका स्पष्ट मीनिंग ना आता हो, अस्पष्ट। ठीक है, सो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। बाइलिंगुअल चिल्ड्रन आर सो इंटेलिजेंट देन दोज हु स्पीक जस्ट वन लैंग्वेज। देखिए बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषा, दो भाषा बोलने वाले बच्चे एक भाषा बोलने वाले बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो देन क्या है, तुलना को बता रहा है, कंपैरिजन को बता रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, मोर इंटेलिजेंट देन, यही लगेगा बेटा। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, प्लीज़ बेटा डिग्री चैप्टर का अच्छे से रिवीजन लगाइए, क्वेश्चन गारंटेड आ ही रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। द गोल्ड वॉच लुक रियली एक्सपेंसिव एंड इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल। जो गोल्ड वॉच है वो बहुत ज़्यादा महंगी दिख रही है और ये कॉमन आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। देखिए इज़ कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लुक, ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन गोल्ड वॉच क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो आप लगाएंगे लुक्स। अब वर्ब हो गई सिंगुलर, एस लगाने पे वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ऑप्शन नंबर 4। चले लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। 17 में अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है उसको आपको बदलना है। माई मदर आस्क्ड मी, मेरी माता जी ने मुझसे पूछा, हु डिड अकम्पनी मी टू द एयरपोर्ट। देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो वो क्वेश्चन वर्ड इस समय बन जाता है कंजंक्शन। क्या बन जाता है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन के बाद में आप एक सब्जेक्ट का यूज ना करते हुए आप किसका यूज करेंगे, देखिए डिड भी आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, तो ये कुछ ना कुछ अटपटा सा बन रहा है। यहाँ पे ये डिड को हटा दीजिए और एकम्पनीड को सेकंड फॉर्म बना दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इसमें एंटेनिम आपको बताना है। फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, वर्ड है डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब होता है विलिंग, किसी चीज़ की इच्छा होना। फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है, किसी का अनुमान लगाना। ठीक है, फॉरकास्ट का आप ऐसा समझ सकते हैं आप इसको, भविष्य के बारे में बताना, है ना, फॉरटेल,
भविष्य के बारे में बताना, फोरकास्ट। 14 अनइम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण ना हो, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, और बेटा यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। प्रीमेच्योर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, बहुत ही असमय, है ना, जो समय से पहले कोई चीज़ हो गई हो। जैसे हम लोग देखें ना, प्रीमेच्योर बेबी जन्म लेते हैं जो बच्चे, मतलब 9th मंथ में होना चाहिए लेकिन वो बच्चे 7 या 8 मंथ में भी आ जाते हैं, तो वो प्रीमेच्योर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ता हूँ मैं। His decision to quit his stable job and travel the world was driven by a sudden caprice। अब कैप्राइज का मीनिंग क्या होता है, देखिए कैप्राइज होता है अचानक से मन में कोई भाव का उठना, यानी आवेग उठना, लहर उठना, ठीक है। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का क्या होना, निश्चित होना। डिलाइट का मतलब खुशी होता है। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग या लहर, तो यही इसका आंसर रहेगा। और सौरो का मतलब होता है दुख। चलिए अगेन आपको एक सिनोनिम बताना है। वर्ड है मेरे पास में रिस्ट्रेंट। अब रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, समझिए। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए संयम बरतना, ठीक है, कंट्रोल में रहना। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, संयम बरतना, ऑप्शन नंबर 2। सेल्फ अप्रेजल का मतलब क्या होता है, खुद का मूल्यांकन करना, खुद को एनालिसिस करना, खुद को देखना सही है कि गलत है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, खुद की सिक्योरिटी लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 21 है बेटा, वो आपको किस में दिया गया है, वो एक क्लोज पैसेज दिया गया है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। द न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ डैश सिविलाइजेशन। देखिए न्यूज़पेपर किस चीज़ का, किस तरह की सभ्यता का वो किस तरह की सभ्यता को दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है हमारे पास में नई सभ्यता को दर्शाता है। एंशियंट का मतलब होता है पुराना, तो ये नहीं होगा। प्री हिस्टोरिक पूर्व इतिहास, प्रागैतिक इतिहास। मोनोलिथिक जिसमें पत्थरों का युग हो। और मॉडर्न का मतलब क्या होता है, नया, तो ये क्या करता है, नवीन युग को बताता है। फिर बोला गया इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रीडिंग द डैश टाइम्स बिकॉज इट इंटरेस्ट ऑल शॉर्ट्स ऑफ पीपल। देखिए जो न्यूज़पेपर था वो क्या करता है, इस प्रेजेंट टेंस है, देखो किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस है, तो आज भी अखबार क्या है, सभी लोगों का इंटरेस्ट का, भले ही आज हमारे पास में टेलीविजन्स है, मोबाइल है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर आज भी कई लोगों के घर पर आता है। तो यानी प्रेजेंट टेंस में भी उसकी अभी भी वैल्यू है न्यूज़पेपर की, लोग देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। इट इज़ फुल फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल न्यूज़। ये क्या है, पॉलिटिकल न्यूज़ फुल ऑफ, इसके अंदर क्या होती है, पॉलिटिकल न्यूज़ भी आती है अखबार में, स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी आती है, कॉमर्शियल व्यापार की न्यूज़ भी आती है, एज वेल एज आर्टिकल्स बाय द वेल नोन राइटर, और बड़े बड़े जो लेखक होते हैं उनके आर्टिकल्स भी आते हैं। अ न्यूज़पेपर कीप्स अस डैश इंटरटेन एंड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर एक कंजंक्शन का क्वेश्चन आ गया। एंड किसके साथ में लगता है, क्या और के साथ में एंड लगता है, क्या नहीं। नॉर के साथ में एंड लगता है, नहीं। ईदर के साथ में लगता है, नहीं। बोथ के साथ में एंड लगता है। तो 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए 24 पर आते हैं। डैश गवर्नमेंट अलोंग विद स्टैंड द प्रेशर ऑफ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। और देखिए इसके अंदर क्या होते हैं कि कोई भी, जो बोला गया है कि गवर्नमेंट है पब्लिक ओपिनियन के बिना खड़ी नहीं हो सकती है। इट इज़ देयर फॉर क्वाइट क्लियर एंड दैट प्रेशर कंट्रोल पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक ओपिनियन इन टर्न कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो देखिए ये जो पब्लिक के ओपिनियन होते हैं ये क्या करते हैं, सरकार को कंट्रोल में करके रखते हैं। अल्टीमेटली द प्रेस, यहाँ पे ये प्रेस मतलब ये जो क्या अखबार की बात हो रही है, प्रेस कंट्रोल द गवर्नमेंट। देखिए कुल मिला के ये है कि जब हम लोगों के विचारों ने सरकार को बनाया है, सरकार में रहने वाले भी हमारे ही लोग होते हैं, तो ये जो नॉलेज है या ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आइडियाज़ हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम ही लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं, फिर देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो बोला गया कि कोई भी सरकार विचारों के बिना नहीं चल सकती है, अखबार के बिना नहीं चल सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं। आज हमने क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 7 सॉल्व किया था और कल हम लोग सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे।
ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे हम आपसे यूट्यूब पर मिलते हैं, हमेशा एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकें, इसलिए मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ा तेज़ रहती है और मैं अपने वीडियोस में फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता हूँ। मैं सीधा अपने वीडियो को पढ़ाता हूँ और सीधा अपने कंटेंट पे काम करता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा और एक उसका आंसर आएगा। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है, वो आंसर आता है तो आप सफल हैं। अगर आपको वो नहीं आता तो आप जी मर्जी चाहे जितना मोटिवेशन वीडियो देख लीजिएगा, जितना चाहे आप गाने सुन लीजिएगा, जितना चाहे आप इधर उधर वीडियो देख लीजिएगा, होने वाला नहीं है। फिर देखिए, इट एक्ट्स एज अ इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। इंटरप्रेटर मतलब क्या होता है, ये मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन द गवर्नमेंट, सरकार के बीच में, एंड द पीपल, एंड ब्रिंग द रूलर्स एंड द रूल्ड। और वो क्या करता है, सरकार के बीच में और जनता के बीच में काम करता है। वो राज करने वाला और प्रजा में, राजा और प्रजा के बीच में संबंध बनाता है। तो अपार्ट मतलब अलग करना, ओवरऑल मतलब पूर्णतः, ज्वाइंटेड मतलब जोड़ना, टुगेदर मतलब एक साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो, और अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।